हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम अपना जो पहला चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो इसको आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। तो आज का टॉपिक है हमारा इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसी कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उनको हमको डिस्कस करना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इवेंट्स हैं उसको 3 कैटेगरी के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं these divides into 3 कैटेगरीज। ठीक है, अब वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है हमको वो देखना है। सबसे पहले जो हमारे जो इवेंट्स है वो कैटेगरी है उसको हम क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहला हमारा कौन सा हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा सेकंड हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा हमारा कौन सा हो गया, फर्टिलाइजेशन इवेंट। और तीसरा हमारा कौन सा हो गया, इसको हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये हमारे 3 इवेंट्स हैं जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, इन्वॉल्व हैं। अब हमको सबसे पहले ध्यान रखना है, हम एक आपको सबसे अच्छा एक क्वेश्चन करवा देते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सबसे क्रिटिकल जो प्रोसेस मानी जाती है वो माना जाता है फर्टिलाइजेशन को। किसको माना जाता है, फर्टिलाइजेशन को। तो अगर हम एक बात माने कि अगर फर्टिलाइजेशन अगर हमारा क्या है एक बेस है, तो हमने क्या देखना है, इस फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट के बारे में बात करने की, पहले क्या होता है फर्टिलाइजेशन से और फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद में क्या होता है। इसलिए हमने इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इवेंट्स को हमने क्या रखा है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर इसको हम बेस माने, आधार माने कि यानी कि मेल और फीमेल गेमेट का जब फ्यूजन हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो उस फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना और उस फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना है ना, उनको ही हम क्या कहते हैं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट को तो हम कह रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन हो गया, और तीसरा फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट को हम कह रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अब हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, इन इवेंट्स के बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूं, हमारा जो पहला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहला हमारा कौन सा हो जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है, निषेचन पूर्व जो अवस्था इसको कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हमको ध्यान रखना है। तो इस वाली प्रोसेस के अंदर, यानी कि इस वाली प्रोसेस को फर्दर हमने क्या करा है, 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर क्या लिख देंगे हम, इसमें हम लिख देंगे दिस इज इन्वॉल्व फॉलोइंग प्रोसेस। इसके अंदर हमारी 2 प्रोसेस है वो इन्वॉल्व की गई है। सबसे पहली है उसको हम कहेंगे गेमेटोजेनेसिस। पहले वाली को हम क्या बोलेंगे, पहली वाली को हम बोलेंगे गेमेटोजेनेसिस। क्या होता है इसको हम बाद में देखेंगे। अभी जो सेकंड है वो हमारी इसके अंदर आ जाएगी गेमेट ट्रांसफर। ये 2 प्रोसेस जो है वो हमारी क्या किस में इंक्लूड रखी गई है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर रखी गई है। ठीक है, तो अब हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि गेमेटोजेनेसिस के अंदर ऐसा क्या होता है और गेमेट ट्रांसफर है इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों का जो स्टार्ट कर रहा हूं, वो प्रोसेस शुरू कर रहा हूं, वो है हमारी गेमेटो
जेनेसिस। तो इसके नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है। ये वाली बात मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों को उस पहले वाले लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया है कि गेमेटोजेनेसिस एक्चुअल में होता क्या है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होगा, हमारा होगा गेमेट का फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स हमारा क्या कहलाएगा, गेमेटोजेनेसिस कहलाएगा। अब आपको पता है गेमिट है, तो यहाँ पे गेमिट्स हमारे जो होंगे वो दो टाइप के होंगे, मेल के अंदर अलग गेमिट होगा, फीमेल के अंदर अलग गेमिट होगा। तो उस प्रोसेस को हमको क्या कहना है, गेमेटोजेनेसिस कहना है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज आपको और याद रखनी है, अब ये जो गेमिट्स है ना, इन गेमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, गेमिट फॉर्मेशन। गेमिट फॉर्मेशन होता कैसे है, तो ये होता है बाय सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन के द्वारा क्या होगा, हमारा गेमेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात कर लेते हैं सेल डिवीजन के द्वारा होगा, तो आपको पता है कि सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है हमारा, एक तो होता है माइटोसिस होता है यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, और एक हमारा क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है ना, तो अब ये दोनों डिवीजन है वो किस किस टाइप के पेरेंट्स के अंदर होते हैं और उससे किस टाइप का गेमेट्स जो होता है वो हमारा डेवलप होता है, वो हमको ध्यान रखना है। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे इंपोर्टेंट लगा के लिख रहा हूँ कि गेमेट्स हमेशा आप लोगों के क्या होंगे, गेमेट्स इज हैप्लॉइड। गेमेट हमेशा क्या रहेंगे आप लोगों के, हैप्लॉइड रहेंगे। कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। तो अब एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि अगर ये मान के चलिए, हमने बोला कि गेमेट का फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, सेल डिवीजन बाय किसके द्वारा, माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू होगा। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा जो पेरेंट्स है वो अगर हैप्लॉइड है, हमारा पेरेंट्स क्या है, हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड पेरेंट्स होगा तो उसके अंदर कौन सा डिवीजन चलेगा आप लोगों का, माइटोसिस होगा। कौन सा होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा हमारा, समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन होगा तो आपको पता कि पेरेंट्स हमारा हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड यानी कि हैप्लॉइड के लिए हम साइन कौन सा यूज करते हैं, स्मॉल एन यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा जो गेमेट्स होगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड गेमेट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये भी हमारा कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल किस में आता है कि हैप्लॉइड जो हमारा जो गेमेट्स बनता है वो किन ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा है, वो बनता है तो जितने भी हमारे लोअर लाइफ के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है ना, तो उसके अंदर कौन कौन से आएंगे हमारे, तो इसमें हमारे जो आते हैं वो हमारा है, एक तो है मोनेरा, ठीक है, एक इसके अंदर हमारा कौन सा आता है, फंजाई, ठीक है, इसके अंदर एक हमारा कौन सा आता है, एल्गी आता है, ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा आता है, ब्रायोफाइटा। तो इनके अंदर जो गेमेट्स होगा वो गेमेट्स हमारा कौन सा होगा, वो हमारा होगा हैप्लॉइड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर गेमेट पेरेंट हमारा क्या है, हैप्लॉइड है, तो गेमेट का फॉर्मेशन भी कैसा होगा, हमारा हैप्लॉइड होगा। अब दूसरा सवाल हमारे सामने आता है कि अगर मान लीजिए पेरेंट हमारा कैसा है, डेप्लॉइड है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस वाली बात को मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि मान लीजिए हमारा पेरेंट क्या है, अब डेप्लॉइड है। डेप्लॉइड अगर पेरेंट्स है मतलब यहां पे क्या है, 2n है, तो अब मान के चलिए इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने की वजह से यहां पे जो गेमेट बनेगा वो गेमेट कैसा बनेगा, हमारा हैप्लॉइड गेमेट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया n। तो जितने भी आप लोगों के एग्जाम्पल में आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा कि जितने भी हायर लाइफ के ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि टेरिडोफाइट्स है हमारा, टेरिडोफाइट्स हो गया यहाँ पे हमारा जिम्नोस्पर्म हो गया, यहाँ पे हमारा एंजियोस्पर्म हो गया, और जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, तो इन सब में आप लोगों का जो गेमेट्स होगा उसमें पेरेंट्स कैसा होगा, डेप्लॉइड होगा, और उसमें कैसा होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस से आपका गेमेट कैसा बन जाएगा, हैप्लॉइड बन जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे पेरेंट जब डेप्लॉइड की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है, इतना चीज ध्यान रखना आप लोगों को। और मेनली जो आप लोग गेमेट्स बनेगा वो किससे बनेगा, मियोसिस की प्रोसेस से बनेगा। इतना चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आप लोगों को इसके अंदर थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, चलो,
तो अब हमने बात कर लिया है कि गेमेट का फॉर्मेशन हमारा हो गया। अब हम गेमेट के ऊपर बात करते हैं कि हमारा गेमेट कौन कौन सा हो सकता है। तो मान के चलिए अब हमारी बात आ जाती है कि व्हाट इज ए गेमेट। गेमेट क्या है आप लोगों का? तो गेमेट एक प्रकार का क्या है, हमारा सेल है, ठीक है ना, जो आप लोगों का फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होती है, वो इन्वॉल्व होती है। तो गेमेट सेल्स अंडरगोइंग फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये हो गया। एक चीज आप लोगों को और याद रखनी है, गेमेट्स जो हमारे होते हैं वो यानी कि फ्यूजन करने वाले गेमेट, फ्यूजन या फ्यूजिंग गेमेट, फ्यूजिंग गेमेट्स कैन बी सिमिलर एंड डिसिमिलर। तो गेमेट्स आप लोगों के क्या हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं और आप लोगों के डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो मान के चलिए कि अगर किसी भी आप लोगों के प्लांट्स के अंदर अगर बात करते हैं या एनिमल्स के अंदर बात करते हैं कि जो गेमेट्स है वो सिमिलर है, तो उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं आइसो गेमेट्स। उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आइसोगेमेट्स। यानी कि गेमेट्स अगर सिमिलर होते हैं, मेल और फीमेल गेमेट दोनों सिमिलर होते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है आइसोगेमेट्स। और डिसिमिलर गेमेट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है एनआइसो गेमेट्स। या इसके लिए हम एक वर्ड यूज और भी करते हैं जिसको हम बोलते हैं हेटेरो गेमेट्स। समझ में आ गया? तो इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूं। इसका आइसोगेमी का आप गेमेट्स का एग्जांपल कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आता है, एल्गी आता है। और एक सबसे शानदार एल्गी है जिसका नाम है हमारा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास होता है, तो उसके अंदर आप लोग जो गेमेट्स होते हैं वो ध्यान रखिएगा आप लोग, इस टाइप के आप लोग क्या होते हैं, गेमेट्स होते हैं। तो इस टाइप के जो गेमेट्स हैं, तो मेल और फीमेल गेमेट दोनों आप लोग क्या होंगे, इस तरह से दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गया, समान होंगे। अब एनआइसोगेमिक गेमेट्स की बात करते हैं या हेटेरोगेमेट्स की बात करते हैं, तो इनके अंदर आप लोग क्या होता है, गेमेट्स जो होता है वो आप लोगों का डिसिमिलर होता है, दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। तो इनके अंदर भी आप लोगों का क्या होता है, एक एल्गी है, उस एल्गी का नाम क्या है आप लोगों का, फ्यूकस। तो इनके अंदर भी जो गेमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं आप लोगों के, डिसिमिलर होते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम और आगे चलते हैं, ठीक है ना। हमारे गेमेट्स हो गया, आइसोगेमेट्स हो गया और एनाइसोगेमेट्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब अगला एक हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एनिमल्स के अंदर यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी सेक्सुअलिटी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, उसकी सेक्सुअलिटी को। अभी हमारा कौन सा फेज चल रहा है, कौन सा इवेंट चल रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहा है। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, गेमेटोजेनेसिस डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअलिटी है, उसको हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो अब इसके अंदर आपको याद रखना है कुछ टर्म, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि फ्लावर होता है उसके लिए कौन कौन सी रिलेटेड टर्म होती है, प्लांट्स के लिए कौन सी रिलेटेड टर्म्स होती है और एनिमल्स के लिए कौन कौन सी रिलेटेड टर्म्स होती है जो उसके सेक्सुअलिटी को क्या करेंगी, शो करेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के लिए कौन कौन से टर्म्स हैं जो उनके लिए क्या है, उनको शो करेंगे, उसकी सेक्सुअलिटी को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट के फ्लावर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं बाइसेक्सुअल, यानी कि बाइसेक्सुअल। हम फ्लावर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना, फ्लावर्स। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर हमारा मेल जो पार्ट्स है और फीमेल पार्ट्स है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर अगर आपके प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। तो यहां हम लिख देते हैं फ्लावर विथ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स
ऑर्गन, ठीक है ना। तो उसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लोवर में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लोवर बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही फ्लोवर के अंदर आप लोगों को क्या है, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम एक वर्ड और लिखते हैं, एक हमारा आ जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लोवर। यूनिसेक्सुअल जो फ्लोवर होगा तो उसके अंदर नाम से स्पष्ट हो रहा है, यूनिसेक्सुअल मतलब एक सिंगल सेक्स उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो हम यहां पे लिख देंगे कि फ्लोवर विथ आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, या तो उसके अंदर मेल सेक्स होगा या उसके अंदर क्या होगा, फीमेल सेक्स होगा। तो उसके लिए अगर हम मेल सेक्स वाला फ्लोवर है तो उस वाले फ्लोवर को हम क्या बोलेंगे, और फीमेल वाला जो सेक्स है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पे दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो मान लीजिए अगर मेल फ्लोवर प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लोवर को हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट फ्लोवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टेमिनेट, ठीक है ना। तो स्टेमिनेट का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर आप लोगों को क्या प्रेजेंट होता है, मेल सेक्स ऑर्गन ही प्रेजेंट होता है, समझ में आया। और एक हमारा कौन सा होता है जिसके अंदर फीमेल यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है प्लांट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेमन। तो ऐसे फ्लोवर को हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट फ्लोवर बोलेंगे। अगर फीमेल वाला जो फ्लोवर है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पिस्टिलेट, पिस्टिलेट फ्लोवर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर कौन सा आपका सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप लोग क्या बोलते हो, उसको आप लोग कार्पल भी बोलते हो और उसको आप लोग पिस्टल भी बोलते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम पिस्टिलेट यूज करेंगे। तो ये हमारे दो हो जाते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल भी आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, जिसको हम कुकुरबिटा बोलते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये रिलेटेड टर्म किसके लिए यूज करते हैं, हम फ्लोवर के लिए यूज करते हैं। तो फ्लोवर कैसा हो सकता है आप लोगों का, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, और आप लोगों को यहाँ पे कैसा हो सकता है, यूनिसेक्सुअल हो सकता है। अब एक मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, एक टर्म और बताता हूँ जिसके अंदर आप लोगों का स्टेरिलाइड जो आपका क्या होगा, फ्लोवर होगा, है ना। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं स्टेमिनोइड। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, स्टेमिनोइड। तो उसको भी आप लोग क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि कुछ जो टर्म जो होती है वो हमारी प्लांट्स के लिए भी यूज की जाती है। कि मान के चलिए प्लांट्स के लिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने फ्लोवर बात किया, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्लांट्स की। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो मेल और फीमेल फ्लोवर को एक ही साथ रखते हैं, या जिसके ऐसा प्लांट जिसमें सिर्फ एक मेल फ्लोवर होता है और इसके पास में एक मेल फ्लोवर होता है, या एक फीमेल फ्लोवर होता है, या जिसके पास में मेल और फीमेल अलग अलग भी डिफरेंट फ्लोवर भी प्रेजेंट है, और जिसके पास में एक ऐसा फ्लोवर प्रेजेंट है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको लिए हम यूज करते हैं होमोथेलिक। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, होमोथेलिक। होमोथेलिक बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं मोनोसियस प्लांट। क्या यूज करते हैं, मोनोसियस प्लांट, ठीक है ना। और एक हमारा यहां पे हो जाएगा हेटेरोथेलिक, या हम इसके लिए यूज करते हैं डायोसियस प्लांट। अब इसके अंदर हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा प्लांट है जिसके पास में क्या होता है, मोनोसियस का मतलब क्या होता है, एक प्लांट है जिसके पास में मेल जो सेक्स ऑर्गन वाला फ्लोवर भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन वाला क्या है, फ्लोवर भी है। तो हम यहां पे यूज लिख सकते हैं इसके अंदर कि प्लांट विथ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन या फ्लोर, या ये बात लिख सकते हैं हम मोनोसियस के अंदर। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम्पल इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। तो इसके अंदर आप लोग याद रखोगे कोकोनट्स, और आप लोग याद रखोगे इसके अंदर कुकुरबिटा।
या कुकुरबिट्स लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल किसके होंगे, जिसके पास में क्या होगा आप लोगों का मेल फ्लावर, ऐसा प्लांट जिसके पास में क्या होता है मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल फ्लावर भी होता है, ठीक है ना। और डायोसिस का मतलब क्या हो गया, जिसके पास में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं आप लोगों के फ्लावर या सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। उसके लिए हम प्लांट के लिए हेटेरोथेलिक या डायोसिस प्लांट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जो प्लांट है वो उसका एग्जांपल क्या है, तो आप लोग याद रखना इसके लिए पपाया, पपाया एक जो प्लांट है वो याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे आप लोगों का, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये टर्म रिलेटेड है हमारे प्लांट्स के लिए, होमोथेलिक यानी कि मोनोसियस प्लांट्स भी होते हैं और एक हमारा हेटेरोथेलिक यानी कि डायोसियस प्लांट्स भी होते हैं। तो डायोसिस में अभी अभी हमने बात किया है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन को रखता है उसके लिए हम फ्लोर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, स्टेमिनेट यूज करते हैं, और फीमेल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, पिस्टिलेट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया, इसका एग्जांपल कौन सा हो गया, हमारा पपाया, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर क्या है मेंशन्ड है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वही रिलेटेड टर्म प्लांट के केसेस में हमने देख लिया, अब हम कौन किसके केसेस में देखते हैं, एनिमल के केसेस में देखते हैं कि एनिमल के केसेस के अंदर भी हमारी सेक्सुअलिटी है उसको शो करने वाली कुछ टर्म्स है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो टर्म्स रिलेटेड टू एनिमल्स, तो अब एनिमल्स के लिए ऐसे कौन कौन से टर्म्स है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एनिमल्स के लिए आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे हमारा होता है हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या होता है आप लोगों का, जिसके अंदर क्या होता है बाई सेक्सुअलिटी पाई जाती है, यानी कि बाइसेक्सुअल, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा एनिमल जिसके पास में आप लोगों का मेल सेक्स ऑर्गन भी है उसकी बॉडी के अंदर और फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स आप लोगों को क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया। तो एनिमल्स हैविंग, मैं यहां पे लिख देता हूं, एनिमल्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। तो एनिमल मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन को एक ही बॉडी के अंदर रखता है, उसके लिए हम हर्माफ्रोडाइट्स वर्ड यूज कर सकते हैं या बाइसेक्सुअल यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप लोगों को इस नाम से पूछा जा सकता है कि हर्माफ्रोडाइट्स जो एनिमल्स होते हैं उनका क्या करना है, आप लोगों को एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल है ना वो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आप लोगों को दे रखा है अर्थवर्म। अर्थवर्म हो गया, एक हमारा कौन सा हो गया, एक हमारा हो गया टेपवर्म, ठीक है ना। एक हमारा अर्थवर्म हो गया, एक हमारा क्या हो गया टेपवर्म हो गया। तो ये आप लोगों का यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक हमारा स्पंज हो गया। तो ये हमारे जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आप लोगों की बाइसेक्सुअलिटी को शो करते हैं, यानी कि वो हमारे क्या कहलाएंगे, हर्माफ्रोडाइट्स कहलाएंगे, ठीक है। और एक हमारा जो होता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जिसके अंदर एक सिंगल सेक्स होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। तो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं, उसके अंदर आप लोगों के कौन कौन से आ जाएंगे, उनके अंदर आप लोगों के आ जाएंगे ह्यूमन, कौन आ जाएगा आप लोगों का, ह्यूमंस आ जाएगा। उसके अंदर आप लोगों का इंसेक्ट्स आ जाएगा, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो भी आप लोगों क्या होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल सेक्स अलग होता है, फीमेल सेक्स अलग होता है। ह्यूमन के केसेस में आप लोगों को पता होगा कि मेल सेक्स अलग होता है, फीमेल सेक्स अलग होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्रोकोडाइल की बात करते, कॉकरोच की बात करते हैं, कॉकरोच है। तो ये हमारे जो एग्जाम्पल हैं ये आपके, ये आप लोगों की यूनिसेक्सुअलिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये हमने क्या देखा है, ये हमने देखा है आप लोगों का सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म देखा है। तो आप लोगों को इतना चीज समझ में आ गया कि हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जो पहला जो हमारा जो स्टेप था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, गेमेटोजेनेसिस बोल रहे थे। तो गेमेटोजेनेसिस के अंदर हमारा गेमेट का फॉर्मेशन हो गया था आप लोगों का, किसके थ्रू हुआ था, सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू हुआ था। पेरेंट अगर आप लोगों का हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड गेमेट बनेगा, अगर डिप्लॉइड है तो भी हमारा क्या बनेगा, हैप्लॉइड ही गेमेट बनेगा। गेमेट्स के बारे में हमने बात किया कि गेमेट्स हमारे एक जैसे भी हो सकते हैं, उसके लिए हमने आइसोगेमस यूज किया है। डिफरेंट होंगे आप लोग, डिसिमिलर होंगे तो उसके लिए हमने इनआइसोगेमस या हेटेरोगेमस यूज किया है, ठीक है। उसके बाद में हमने सेक्सुअलिटी के बारे में बात करी है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आप लोगों का प्लांट्स है या आप लोगों का एनिमल है, उनके लिए कौन कौन से रिलेटेड टर्म्स हैं वो यूज किए जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा प्लांट्स के केसेस के अंदर अगर
अगर हम बात करते हैं तो मोनोशियस आप लोगों ने देखा जिसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, एक आप लोगों ने डाइसियस देखा। एनिमल के केसेस के अंदर बात करता हूं तो हर्माफ्रोडाइट्स यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट हो सकता है, जिसके सॉरी एनिमल्स हो सकता है, अर्थवर्म है, टेपवर्म है, स्पंज है। तो ये वाले डायग्राम आप लोगों को अपने एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किए हैं, उनको आप लोग अच्छे से क्या करना है, आपको पढ़ना है। उसके बाद में यूनिसेक्सुअल एनिमल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा दी बेस्ट एग्जांपल हमारे ह्यूमंस है, इंसेक्ट है और कॉकरोच है। कॉकरोच का और आपका अर्थवर्म है, इनका एग्जांपल आप लोगों को जो डायग्राम है वो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि इन नोट्स के साथ साथ आप अपनी एनसीईआरटी बुक को भी क्या करना है, आप लोगों को रीड करना है। एक एक लाइन हमारी एनसीईआरटी की जो होती है वो डायरेक्ट एग्जाम में ऐसी एज इट इज उठा के आप लोगों से पूछी जाती है। तो आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमने एक हमारा जो पहला स्टेप है वो तो हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा गेमेट तो बन गया है, ठीक है, गेमेट बन गया। तो अब हमने क्या करना है, उस गेमेट को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। उस गेमेट को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो उस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गेमेट ट्रांसफर। उसको हम क्या बोलेंगे, गेमेट ट्रांसफर बोलेंगे। तो अब आपको पता है गेमेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। अब गेमेट का ट्रांसफर नहीं होगा तो उन दोनों का क्या नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा। तो गेमेट का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। तो गेमेट का जो ट्रांसफर है वो अलग अलग क्या होता है, एजेंट्स के थ्रू होता है। अगर हम क्या करते हैं, इन प्लांट के केस में बात करते हैं, इन प्लांट के केस में बात करते हैं तो इन प्लांट के केसेस के अंदर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ उसके अकॉर्डिंग जो है मीडियम जो है वो आप लोगों को क्या होता गया है, चेंज होता गया है। मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं, मोस्ट एज हम बात करते हैं तो मोस्टली आप लोगों का होता है, मोस्टली आप लोगों का होता है वो किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू क्या होता है आप लोगों का, गेमेट का ट्रांसफर होता है। मोस्टली किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि वाटर के थ्रू होता किसके अंदर है। तो वाटर के थ्रू आप लोग एग्जांपल को ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो एल्गा है उस एल्गी के अंदर भी हमारा किसके थ्रू होगा, वाटर के द्वारा होगा। और हमारा जो ब्रायोफाइटा है उनके अंदर भी किसके थ्रू होगा, आप लोगों का वाटर के थ्रू होगा। लेकिन हमारे और भी बहुत ऐसे एजेंट्स हैं, या हमारे एजेंट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे कुछ एक एजेंट्स बायोटिक होते हैं, कुछ होते हैं हमारे एबायोटिक होते हैं। तो वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे गेमेट्स है ना उसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मेल गेमेट जो होता है वो फीमेल गेमेट के पास में जाता है, ठीक है ना। अब गेमेट ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूं। नॉर्मली अगर हम बात करता हूं, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो जो मेल गेमेट होता है ना वो मेल गेमेट हमेशा क्या होता है, मोटाइल होता है, ठीक है ना। अगर हम फीमेल गेमेट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो मेल गेमेट वो क्या होगा आप लोगों का, मोटाइल होगा। और जो फीमेल गेमेट होगा वो फीमेल गेमेट जो होगा वो आप लोगों का कैसा होगा, नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, नॉर्मली, जनरली मैं बात कर रहा हूं, जनरल केस के अंदर आप लोगों की यही सिचुएशन होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, उसको भी आप लोग ध्यान रखना कि हमारे में नोट यहां लगा के लिख रहा हूं, नोट लगा के यहां लिख रहा हूं कि एक अगर हम बात करते हैं एल्गी के अंदर एंड हम बात करते हैं फ्यू फंजाई, उनके अंदर जो आप लोगों के जो होते हैं ना वो मेल एंड जो फीमेल गेमेट है वो दोनों के दोनों बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर मोटाइल। दोनों के दोनों क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। तो अब हमको क्या करना है, कुछ गेमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, फीमेल गेमेट के पास चले जाते हैं और उनके साथ में क्या कर लेंगे, फ्यूजन कर लेंगे और अपनी नेक्स्ट जो सेल्स होगी, जाइगोट होगा, उसके अंदर कन्वर्ट होगा। तो प्लांट के केस में हमने बात कर लिया कि मोस्टली वो किससे होता है आप लोगों का, वाटर, और वाटर में किसमें होता है, एल्गी और ब्रायोफाइटा। और हमने बोला नॉर्मली जो गेमेट्स होता है वो हमारा मोटाइल होता है, वो भी मेल गेमेट। फीमेल गेमेट होता है वो हमारा नॉन मोटाइल होता है। नोट करके लिखा हमने कि एल्गी और कुछ फंजाई जो होते हैं उनके अंदर जो बोथ और मेल और फीमेल गेमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। प्लांट के केस में हमने दो तो बात कर लिया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स, हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म, हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म,
तो इनके अंदर जो आप लोगों का जो गेमेट का ट्रांसफर जो होगा वो किसके थ्रू होगा, तो इनके अंदर जो गेमेट का जो ट्रांसफर होगा वो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो होगा आप लोगों का पोलन ट्यूब से। किससे होगा, पोलन ट्यूब से होगा। किसके थ्रू होगा, पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब क्या होता है, तो पोलन ट्यूब मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर मैं आप लोगों को आगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम मेल सेक्स की भी बात करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट में फीमेल सेक्स की भी बात करेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि अगर ये हम बात करते हैं कि ये हमारा क्या होता है, एक मेल सेक्स होता है, और मेल सेक्स जो होता है ये हमारा क्या हो गया, मेल सेक्स हो गया। और ये जो मेल सेक्स है, इस मेल सेक्स के अंदर क्या होता है हमारा, यहाँ पे जो ऊपर वाला जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, 2 लॉब्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस एंथर के अंदर हमारा किसका डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर हमारा डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन का। किसका डेवलपमेंट होता है, पोलन ग्रेन का। और इस पोलन ग्रेन के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हमारा प्रेजेंट होता है मेल गेमेट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, मेल गेमेट प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेल पार्ट हो गया। क्या हो गया, मेल पार्ट या मेल सेक्स हो गया फ्लावर के अंदर। अगर हम बात करते हैं फीमेल सेक्स की, तो ये हमारा जो होगा, ये जो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को नॉर्मली दिखा रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर है आप लोगों की, ये आप लोगों की फीमेल सेक्स की है, जिसके अंदर ये ऊपर वाला जो पोर्शन जो सबसे पहले वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलते हैं। नीचे वाले जो पोर्शन है जो एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर जिसको हम स्टाइल कहेंगे, ठीक है ना, वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया। और इस वाले को हम कहेंगे ओवरी। क्या कहेंगे, ओवरी। और इस ओवरी के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल्स प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल्स। और इस ओव्यूल्स के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, हमारा सीड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, सीड प्रेजेंट होगा। तो जो गेमेट्स बनेगा, तो इस ओवरी के अंदर हमारी एक जो स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम फीमेल जो पार्ट बोलेंगे, फीमेल पार्ट बोलेंगे या फीमेल गेमेटोफाइट्स बोलेंगे हम इसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर हमारा क्या बनता है, फीमेल गेमेट बनता है। क्या बनता है, फीमेल गेमेट बनता है। समझ में आ गई बात। तो इस वाली स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे, इसको तो आप कहोगे फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर कहोगे। और इस वाले स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहोगे, इसको कहोगे आप लोग मेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर कहोगे। क्या कहोगे, मेल गेमेटोफाइट। अब आपको देखना कि यहां इस पोलन ग्रेन को हमने क्या करना है, इस जगह पे क्या करना है, यहां से उठा के यहां तक लेकर जाना है। अब ये पोलन ग्रेन जब यहां पे आएगा तो इस जगह से आप, अब ये पोलन ग्रेन यहां से जाएगा किस प्रोसेस से, तो उस प्रोसेस को आप लोग क्या कहोगे, मैं अलग पेन से आप लोगों को यहां से मेंशन कर देता हूं। इस प्रोसेस को आप लोग कहोगे पॉलिनेशन, सॉरी, इस प्रोसेस को आप लोग बोलोगे पॉलिनेशन। क्या बोलोगे, पॉलिनेशन बोलोगे, यानी कि इसको कहोगे आप लोग परागण। अब यहां से पोलिनेशन की प्रोसेस से आप लोगों को क्या कर गया है, ये पोलन ग्रेन है वो फीमेल वाले पार्ट पे पहुंच गया है। तो ये पोलिनेशन जो होता है ना, ये पोलिनेशन आप लोगों का अलग अलग एजेंट के थ्रू हो सकता है ना, अलग अलग एजेंट के थ्रू हो सकता है, मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया, पोलन ग्रेन आ गया। अब यहाँ पर इसको क्या मिलेगा, इसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। और ये जो आप लोगों फीमेल वाला पार्ट है वो यहाँ पे इसको जर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे कुछ क्या करेगा, कुछ सावी सब्सटेंस को क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, इसको देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या अराइज होगी, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर अराइज होगी, जिसको हम बोलेंगे पोलन ट्यूब। जिसको हम क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब। तो आपके टेरिडोफाइट्स में है जिम्नोस्पर्म, मोस्टली आप लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर आप लोग क्या होता है, इसके अंदर जो ट्यूब है, पोलन ट्यूब है, उस पोलन ट्यूब से क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पे गेमेट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इतनी चीज आप लोगों को क्या हो जानी चाहिए, अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं इस पोलिनेशन की, कि वो पोलिनेशन ऐसे कौन कौन सा ऐसा पोलिनेशन है जिसके द्वारा हमारा जो ये गेमेट है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोगों को और एलोबरेट कर देते हैं कि हम बात कर रहे हैं पोलिनेशन की। तो देखो, पोलिनेशन का मतलब क्या हो गया कि मेल गेमेट का ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमिट
एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल, इतना लिख दो आप लोग, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक आप लोगों का जो गैमेट्स है उसका ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है ना। अब हमने ध्यान रखना पोलिनेशन जो है वो पोलिनेशन आप लोगों का, मैं टाइप की बात करता हूं, यहाँ पे टाइप कितने होते हैं, 2 होते हैं इसके, एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है हमारा क्रॉस पोलिनेशन। कौन कौन सा पोलिनेशन है, एक हमारा सेल्फ है और एक हमारा कौन सा है, क्रॉस है। सेल्फ का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर एक फ्लोवर है, उस एक ही फ्लोवर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो मेल पार्ट्स का एंथर से आपका जो पोलन ग्रेन होगा वो किसके ऊपर चला जाएगा, वो आप लोग फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका जो एग्जांपल है वो आप लोग याद रखिए पी, मटर का जो प्लांट है वो इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे है। क्रॉस पोलिनेशन है ना, जिसको हम जेरोगेमी के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेल पार्ट आप लोगों का अलग होगा, यानी कि आप लोग मेल पार्ट मतलब कहने का बात कर लीजिए, ये एक प्लांट है और इस प्लांट के अंदर आप लोगों को क्या है, एक यहां से बात करता हूं तो मेल फ्लोवर आप लोगों का अलग होता है और फीमेल फ्लोवर आप लोगों का क्या होता है, अलग होता है। समझ में आ गया। यह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग क्या है, इस जगह आप लोगों का एक ऐसा प्लांट है जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का मेल फ्लोवर है और एक ऐसा प्लांट है जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का फीमेल फ्लोवर है। तो यहां से आप लोगों का जो क्या होगा, पोलन ग्रेन होगा वो इस वाले पे ट्रांसफर होगा। तो ये ट्रांसफर होगा कैसे, वो हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मेथड्स ऑफ पोलिनेशन, और वो भी कौन सा पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन की बात करेंगे। तो क्रॉस पोलिनेशन में कौन कौन सा होता है, इतना डिटेल आप लोगों को आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा। मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि वो हमारे एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन कौन कौन सा हो सकता है, पहला हमारा हो सकता है बाई वाटर, और वाटर के द्वारा जो होता है उसको हम एनेमोफिली बोलते हैं, एनेमोफिली बोलते हैं। बाई इंसेक्ट मैक्सिमम, यानी कि 82% आप लोगों का जो पोलिनेशन होगा वो इंसेक्ट के थ्रू होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं एनटेमोफिली, एनटेमोफिली यूज करते हैं हम। अगर बात करते हैं बाई, अब वाटर के अंदर एक चीज और, वाटर के अंदर बात करते हैं तो वाटर में भी क्या होता है आप लोगों को, एक होता है सॉरी यहां पे हमने एनेमोफिली लिखा, वो हमारा होगा एयर के थ्रू, ठीक है ना। और एयर हमारा सिंगल ही है और एक हमारे यहां पे है वाटर, तो वाटर के हम लिखते हैं हाइड्रोफिली, और हाइड्रोफिली के अंदर हमारा 2 आएगा, एक आएगा हमारा हाइड्रोफिली और एक हमारा होता है एपी हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब वाटर के अंदर से, यानी कि वाटर के अंदर से क्या हो रहा है आप लोगों का, जो हमारा गैमेट्स है वो क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है। हाइपो मतलब क्या होता है, वाटर के अंदर से जा रहा है, और एपी मतलब वाटर के ऊपर से क्या कर रहा है आप लोगों का, ये गैमेट्स है वो ट्रांसफर हो रहा है। ये हमारा किसके थ्रू हो सकता है, बाई बर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है। तो बर्ड्स के लिए जो होगा, बर्ड्स से होगा, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ऑर्निथोफिली, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम बात कर सकते हैं तो बर्ड्स हो गया हमारा, वाटर हो गया, इंसेक्ट हो गया, एयर हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम और क्या डिस्कस करें, एक हमारा होता है चमगादड़ के द्वारा भी हमारा क्या है ना, बाई बेट्स के द्वारा भी होता है, बाई बेट्स चमगादड़ के द्वारा भी होता है ना। तो चिलिग्रामोफिली के नाम से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बेट्स को जान सकते हैं। तो ये एक चीज आप लोग क्या करनी है, अच्छे से क्लियर कर लेंगे। पोलिनेशन अलग अलग जो होता है वो एजेंट्स के थ्रू हो सकता है, वो एजेंट एयर भी हो सकता है, वाटर इंसेक्ट भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, और आप लोग क्या हो सकता है, बेट्स यानी कि चमगादड़ हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, गैमेट का ट्रांसफर हमारा हो गया है, ठीक है ना। तो गैमेट ट्रांसफर भी हमारी एक है ना, जो ये प्रोसेस है वो भी हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है,
मेल और फीमेल बन चुका है, ठीक है, और गेमिट ट्रांसफर भी हमारा हो चुका है। एक मैं आप लोगों को वहां पीछे एक बात बताना भूल गया था कि अगर हमने दो चीज बात करी थी कि जो मेल और फीमेल गेमिट की हमने बात करी, तो मेल और फीमेल गेमिट में ह्यूमन में जो होता है वो आप लोग किसके अंदर आएगा, आप लोगों का हेटेरोगेमिट में आएगा। हेटेरोगेमिट मतलब डिफरेंट गेमिट। तो मेल गेमिट है ना, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है ना, और इसके अंदर फूड जो होगा वो फूड भी क्या होगा आप लोगों का लेस देन होगा, ठीक है ना। और ये जो वाला जो गेमिट होगा वो आप लोगों का इस प्रकार के जो इसके अंदर स्ट्रक्चर, हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसकी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम बात करते हैं फीमेल गेमिट की, तो फीमेल गेमिट क्या होगा आप लोगों का, लार्जर देन क्या होगा, मेल गेमिट। और इसके अंदर जो फूड का जो स्टोरेज है वो क्या होगा आप लोगों का, इन कंपैरिजन टू मेल गेमिट क्या होगा आप लोगों का, हाई होगा। और ऐसा गेमिट जो होगा वो इस टाइप का होगा। तो ये एक हेटेरोगेमिट का ह्यूमन के अंदर एग्जांपल हो गया। हमने वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट के एल्गी के केसेस में बात करी थी, जिसको हमने फ्यूकस का एग्जांपल लिखा था। इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखोगे। तो हमारा गेमिट का फॉर्मेशन हो चुका है, हमने गेमिट को ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर होने के बाद में हमारा जो सेकेंड जो इवेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, और उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, उस इवेंट को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। सेकेंड इवेंट कौन सा हो गया हमारा, इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। कई जगह आप लोगों को फर्टिलाइजेशन के अंदर एस मिलेगा और कई जगह आप लोगों को फर्टिलाइजेशन ऐसा वाला लिखे मिलेगा। तो ये दोनों ही सही माना जाता है। स्पेलिंग पे आप लोग ज्यादा फोकस नहीं करिएगा, एस और जेड के अंदर दोनों ही आप लोगों को फर्टिलाइजेशन रीड किया जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और इसके लिए एक वर्ड और भी यूज किया जाए जिसको हम बोलेंगे सिनगेमी। क्या बोलेंगे, सिनगेमी। और फर्टिलाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है, यानी कि एंड प्रोडक्ट है, वो एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। और ये जाइगोट जो होता है वो आप लोगों की एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, यानी कि इसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, एक ही सेल की बनी हुई स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। और ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो होगी वो आप लोगों की मल्टीपल सेल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो एक मैं यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं कि फर्टिलाइजेशन इज ए important events in sexual reproduction, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट और ये सबसे मतलब सबसे क्रिटिकल भी बोल सकते हो आप लोग, कॉम्प्लेक्स जो इवेंट है वो हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन है सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन के अंदर। इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि मान के चलिए ये हमारा क्या है, मेल गेमिट है, और ये हमारा क्या है, फीमेल गेमिट है। यानी कि ये फीमेल हो गया और इस वाले को हम क्या मान रहे हैं, मेल। तो यहां से ये वाला और यहां से ये वाला जो होगा, इसके अंदर क्या होगा, इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिनगेमी। क्या बोलेंगे, सिनगेमी। और सिनगेमी मतलब सिनगेमी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। हम फर्टिलाइजेशन को आगे फर्दर डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों का फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है इसके अंदर सबसे पहले सिनगेमी होता है, तो दोनों मेल और फीमेल गेमेट आपस में क्या हो जाता है, फ्यूज कर जाते हैं। फिर इनका क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है यानी कि इसका साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो मैं पूरी फिनोमेना आप लोगों को क्या कर देता हूँ, इस फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे एलोबरेट कर देता हूँ इसके आगे। यानी कि ये सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट जाइगोट नहीं बनेगा, ये तो एंड प्रोडक्ट बनाया मैंने। तो यहाँ पे जो आप लोगों का जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये मान के चलिए ये मेल है और ये फीमेल है, वो इस प्रकार से जो आपकी स्ट्रक्चर है वो आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे
इसमें एक गैमेट ये मान लेते हैं हम, और एक गैमेट ये है, इसका ये न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आपकी बन गई। अब इसके बाद में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप लोगों की बनी है, इसमें एक गैमेट हो गया, इसमें एक गैमेट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, इनके दोनों के अंदर जो बाहर वाली जो सेल्स होती है, आउटर सेल्स होती है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, डिसॉल्व होने लग जाती है, और दोनों के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो आपस में क्या होने लग जाते हैं, मिक्स होने लग जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोमिक्सिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोमिक्सिस, ठीक है ना। और इसमें प्लाज्मोमिक्सिस हो जाएगा तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देगी वो इस प्रकार की क्या होगी, दिखाई देगी। समझ में आ गया। तो इसका प्लाज्मा इसमें गया और इसका प्लाज्मा इसमें गया। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस का क्या होगा, आपस में क्या होगा, मिक्सिंग होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, या हम साइटोकाइनेसिस भी बोल सकते हैं इसको, है ना। प्लाज्मा मिक्स हो रहा है या प्लाज्मोमिक्स भी बोल सकते हैं, या कैरियोमिक्सिस या कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पे अब जो इसका होगा, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस आपस में क्या कर रहा है, फ्यूजन कर रहा है। और फ्यूजन के बाद में जब फ्यूजन कर जाएगा तो उस वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। और एम्फीमिक्सिस के बाद में हमारा जो प्रोसेस आता है वो हमारा आता है जाइगोट, जो कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। समझ में आ गई बात। तो ये मैंने डिटेल आप लोगों को फर्टिलाइजेशन बता दिया, जो कि सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। इतना समझ आने के बाद में हम आगे इसी फर्टिलाइजेशन में थोड़ा और आगे आपको बताते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो हमारा जो टाइप्स होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके अंदर गेमेट का जो फ्यूजन होता है वो इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फ्यूजन ऑफ गेमेट्स आउटसाइड ऑफ बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के बाहर, है ना। तो ये मैक्स नॉर्मली कहां पे देखने को मिलता है आप लोगों का, किसके अंदर होगा, ये वाटर के अंदर। जितने भी एनिमल्स आप लोगों को रहने वाले हैं उनके अंदर आप लोग किस प्रकार का होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसका एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए एल्गी। समझ में आ गया। एल्गी के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जैसे कि आप लोगों का फ्रॉग है, उनके अंदर भी आप लोगों के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ गेमेट रिलीज किए जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ गेमेट क्या किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, ताकि उनको बहुत ज्यादा दूरी या बहुत लंबी जर्नी क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो आप लोग गेमेट्स होते हैं वो आप लोग क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बहुत ही कम जो गेमेट्स होते हैं वो फीमेल गेमेट्स के पास में पहुंच पाते हैं, और उसमें से कोई एक गेमेट्स होगा वो क्या करेगा, फीमेल गेमेट को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर मैक्सिमम आपको याद रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा। और ये इसके कंपैरिजन क्या करेगा आप लोगों का, लेस देन नंबर के अंदर, यानी कि ये क्या करेगा, लेस देन गैमेट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। बहुत ही कम गेमेट्स को क्या करेगा, ये बॉडी के अंदर रिलीज करेगा, ठीक है ना। इसके कंपैरिजन की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो ये भी क्या करता है, मिलियंस ऑफ गेमेट्स को क्या करता है, बॉडी के अंदर क्या करता है, मेल जो होता है वो कोपुलेशन के दौरान क्या करता है, फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज करता है। लेकिन इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर बात करता हूं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर
इससे कम क्या होते हैं गैमेट को रिलीज किया जाता है। समझ में आया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा किस किस के अंदर होता है, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारा किसके अंदर होता है, एनिमल्स, याद रख लीजिए आप लोग, एनिमल्स। और एनिमल्स के अंदर हम बात करते हैं तो हमारा ये डॉग हो गया, है ना, काऊ हो गया, ठीक है ना, इसके अंदर हमने आप लोगों का डॉग हो गया, काऊ हो गया, ठीक है ना, जितने भी आप लोगों के बफेलो है ये हो गया, ठीक है ना, ह्यूमंस हो गया आप लोगों का, ठीक है, ये सारे के सारे के क्या शो करते हैं आप लोगों के, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। समझ में आ गया। जिसमें यहाँ आप लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो हम एंजियोस्पर्म की बात कर सकते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि वो भी किसके अंदर जाकर होता है आप लोगों को, एम्ब्रियो शेक यानी कि ओवरी के अंदर जाकर ये आप लोगों को क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आज हमने जो 2 स्टेप है वो हमने किसकी पढ़ी है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पढ़ी है। एक हमने पढ़ ली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिया और एक हमने कौन सा पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिया। तो ये आज के इस लेक्चर के अंदर हम 2 ही स्टेप को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में हमारा चैप्टर जो है वो अब पूरा एंड की ओर आ गया है। अब एक छोटा सा लेक्चर हमारा और रहेगा जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके जाइगोट्स की बात करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करेंगे और उसको हम क्या करेंगे एक और लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और वो हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं रहने वाला है, लगभग 20 और 25 मिनट का लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर जो है वो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। और आप बार बार क्या करिए, इस लेक्चर को क्या करिए, आप लोग विजिट करिए, देखते रहिए। और ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। और ये टॉपिक और ये चैप्टर आपको जब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग आगे वाले जो चैप्टर है ना उनको अच्छे से समझ नहीं सकते। तो ये बहुत काम आने वाला है आप लोगों के। तो इसलिए आप लोग बेशक आप लोग क्या करना है, इसको नॉर्मली अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, यहीं क्या करते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू। ठीक।